बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मुहर्रम वाले दिन औरतां छुट्टियां फिरदियां, कोई ऐनू कोई ऐनू ते पता ही कोई नहीं, सिर नंगे के पैर नंगे, दुपट्टे कितने ने वो केड़ी शायद हुसैनी हो। इमाम अली पाक अमन की वजह से मदीना छोड़ा, मक्के में चले गए। और कब गए, तवज्जो मेरी तरफ रखना, रजब की 27 तारीख थी। क्या तारीख थी? रजब की 27 तारीख थी जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा और आप मक्के की जानिब गए। ये रजब की 27 एक मर्तबा पहले भी सफर हुआ था जिसको सफर मेराज कहते हैं। आवाज कमजोरों वाली है आपकी, जरा बात को समझा करें। नबी पाक ने भी सफर इसी रात शुरू किया और हजरत इमाम हुसैन ने भी इसी रात किया। जब आप इस रात में नबी पाक सफर करते हैं तो वो सबसे बड़ी मेराज बनती है, और जब इमाम हुसैन सफर करते हैं तो ये सबसे बड़ी शहादत बनती है। समझ आ रही है आप हज़रात को? नाने और नवासे का सफर एक ही रात में है, लेकिन उसका साल और था, इसका साल और था। और वो सफर मक्के से शुरू हुआ था। मेराज मक्के में हुई है, मदीने में नहीं हुई थी। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात। और जो इमाम हुसैन का सफर है ये मदीने से शुरू हुआ था और आप मक्का की जानिब चल पड़े। तकरीबन 3 शाबान को आप मक्का में पहुंच गए यहां से छोड़कर। अब शाबान और उसके बाद रमजान, ठीक है, जुल्कादा यानी शाबान, रमजान, जुल्कादा, जुल्हज, ये चौथा महीना वहां पे आ गया। जब जुल्हज का महीना शुरू हुआ ना तो यजीद ने वहां भी बंदे भेजने शुरू किए, लेकिन उसने प्लानिंग चेंज कर दी। पिछली गल दसन लगे आज। उसने कहा हज इमाम हुसैन छोड़ते नहीं। मेरे इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल किए थे, तो अब भी वो वहां हैं। तो कहा कि हज के मौके पर ना बड़ा रश होगा। उन्हें अपने चमचिया नु आख्या हज के मौके पर इमाम हुसैन को रश में कत्ल कर देना तो कातिल मिलेगा ही नहीं, हमारा काम भी हो जाएगा और हुसैन भी शहीद हो जाएगा। उसने ये प्लानिंग की, इसका इमाम हुसैन को पता चल गया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब मक्के में नहीं रहना, इसको छोड़ के जाना है। अच्छा, उधर से सिनेरियो क्या बन गया? इन 3 महीनों में खबरें इर्द गिर्द पहुंच गई। इराक वाले और कूफा वाले जो थे उन्होंने इमाम हुसैन को खत लिखना शुरू कर दिए कि यहां यजीद ने अपना इमाम मुकर्रर किया है, तो हम यजीद के इमाम को नहीं मानते, हम आपको इमाम बनाएंगे, तो आप हमारी इमामत के लिए तशरीफ लाएं। ऐनी गल सी ये जी इमाम हुसैन जंग के लिए गए तो लड़ाई के लिए गए तो सहाबा क्यों नहीं गए? मैं कह चबड़े कदी पढ़ भी लिया कर, जंग वाली गल ही कोई नहीं। सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि साडा इमाम वो है, असी ओनू नहीं रखना, तुसी आ जाओ। ऐनी गल सी। इमाम हुसैन ने फरमाया मक्के में हम नहीं रुकेंगे। हर जो फर्ज था वो कर लिया। आप वहां से निकले। आप ये पहले भी आपका इरादा था, तवज्जो मेरी तरफ, लेकिन आपको ना सहाबा कराम ने रोके रखा। अब ये बात सुनिए, जो कहते हैं सहाबा कराम उस वक्त कहां थे? मैं कहा खलोते भी दस लेना, तेरी चक्की च भी दाने पाऊ ना, थोड़ा ठहर सही, तू भी सबर कर बचिया, तू जेड़ा सवाल कर तेन जवाब देवांगे। ये कौन सी बात हुई? हम अगर मालकों के नाम की रोटी खाते हैं तो पहरा भी देना जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बात सुनिए और गौर से सुनिएगा। इमाम हुसैन ने पहले भी जाना चाहा, लेकिन सहाबा ने रोका। उन्होंने कहा अच्छा अगर आप जाना ही चाहते हैं ना, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला दीगर सहाबा जो मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि आप ना कोई बंदा भेज के कूफे से पता करवा ले भी सच भी बोल देने या कोई नहीं, चूंकि उन्होंने पहले इमाम हसन से भी बेवफाई की है और आपके बाप मौला अली से भी बेवफाई की है। सानू लगता है कि तुहानू साध के भी किते बेवफाई ना करन, तो मैं आपसे भी कहूंगा इमाम नू साध के ना इमामत वास्ते तो बेवफाई ना करया करो, वरना तुहानू भी लोका कूफी कहना है। इंज दे बनो जिवें मुहम्मद के मुक्तदी होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुआ क्या, ए भी नुक्ता बड़े गौर दे नाल सुनने वाला। आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील जो आपके चचा के बेटे थे, हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि जाओ कूफे में पता करो क्या हालात है। आप कूफा पहुंचे, पहले दिन के अंदर सुबह से शाम तक 40,000 बंदे ने बैत कर ली। आपने खत लिख दिया कि ए हुसैन पाक आ जाएं, ये तो आपकी इमामत के मुंतजर हैं, आप आए और इनके इमाम बने, आप इनको नमाजें पढ़ाएं और इनका मुआमला चलाएं आगे आप। ऐसा ही कहते पहने। उन्होंने खत लिख दिया, खत वाला बंदा मक्के की जानिब आ गया और पीछे से यजीद ने वहां का गवर्नर बदल दिया। समझ आ रही मेरी बात की? इब्ने ज़ियाद को वहां भेज दिया। इब्ने ज़ियाद ने आते ही जितने वडेरे थे उन सबको कहा कि मैं तुहानू कत्ल कर देना है, नहीं तो ऐलान करो कि हम मुस्लिम बिन अकील को और इसकी बैत को नहीं मानते। उन्होंने सारे ने आख्या साड़ी ये ना सिर ला देना है, तो तुसी सारे दौड़ जाओ। हजरत मुस्लिम बिन अकील मगरिब की जब नमाज पढ़ाई ना, 500 बंदा पिछे सी, 40,000 चो बाकी 39,500 पहलों ही दौड़ गया। इदां दे 2 नंबर भी होंगे जे लोग, दौड़ गए सारे।
ਇਹਦਾ मतलब है ज्यादा ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ना हम अली वाले ते हम फलाने ये इदा छड़ के दौड़ जे अली वाला वेखना है ना तो हुसैन का खादिम बाबे रिजवी नु वेख, ये होते हैं मैदान में खड़े होने वाले, वरना ये तो भागने वाले ज्यादा हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या, वो 39,500 दिने दिन ही दौड़ गया जी, असी की करिए जी, हालात बदल गया जी, बैत की तो खिलावा तो सही ना होना है। अब हुआ क्या, मगरिब की नमाज पढ़ाई, 500 बंदा भी जो सलाम फेरा ना मुस्लिम बिन अकील ने, मैं तो तुसी इमाम समझिया है, मैं नायबा इमाम हुसैन दा ते उन्होंने आना असल इमाम होने, उन्हें जो सलाम फेरिया तो वेख्या 500 दे विचों एक भी सारे दौड़ गए पीछे, अं दे अहले बैत दे नारे ना लाया करके राह च छड़ के दौड़ जावे। समझ आउंदी पई है ना, इस वास्ते बंदे दे पुत्रां दा आशिक बंदे नूं बनना चाहिए है। अब हुआ क्या, माहौल बदल गया, इधर से पैगाम मक्के पहुंच गया, तवज्जो नहीं है, थोड़ी तवज्जो होगी तो चस आएगी। पैगाम मक्के पहुंच गया, इमाम हुसैन वहां से चल पड़े कि भाई 150 खत पहलों आया है, उत्तों हजरत मुस्लिम बिन अकील मेरे चाचे का बेटा है, उन्हें भी आख्या कि माहौल ठीक है तो आ जाओ, तो मैं जाना पे। आप चल पड़े, आधा रास्ता सफर तय कर लिया, पता चलिया हालात बदल गए, हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन ने फरमाया हुण ते अपना जाना बनता है, आखिर साडा बंदा मारिया, पूछिए तो सही वो बनया की है। ये था सिनेरियो, और इत्थे जी जंगो चली सी तो दीन बचाउण गए तो सियाबी किते सन, और जा खच दी खच, तैनू वाकई दा ही नहीं पता। और हम भी शुरू में घोड़ा इंज दौड़े इंज। ओ सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह मौलाना सरदार अहमद साहब फैसलाबाद वाले, इन्होंने किसी ने आके सानू शहादत सुनाओ भी किंज उत्थे होया। आपने फरमाया इमाम हुसैन थे, जुल्मन शहीद हुए, बहुत आपके साथ जुल्म किया गया, और यजीदी लश्कर ने बड़ा जुल्म किया और आप शहीद हो गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने आखिर यह शहादत है, तो बाकी सारा कौन पहलों गया कौन बच गया। उन्होंने आख्या पुत्र मैं तो उत्थे है कोई नहीं सीगा। आपको समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए, मैं तो पुत्र उत्थे है कोई नहीं सीगा। ते आ जड़ियां गल्लां बणियां ने, ये वाकया तो लिखा गया है 100-150 साल तो बाद, ते उन्होंने पता नहीं किवें लिख छड़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, सिर्फ यानी एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक बचे हैं और बाकी बीबियां थी और बाकी सारे यजीदी थे, ते केड़ा दसदा रहा भी घोड़ा इंज दौड़िया ते ओ इंज होया ते हुण इंज, ये की फिल्मां शुरू ने यार। तुसीं कहंदे जिन्नी देर सानू रोना ना आवे समझो शहादत होई कोई नहीं, तो मैं कहा तेरी ना कर दियां, उसको खुदा दा खौफ करो। और यहां सुनो काके, इधर देखो, इधर देखो, जो मैं बात समझा रहा हूं ना, इस बात को समझे मेरे अजीज मेरे भाई। अब ये इमाम हुसैन की शहादत को बयान करना रोने रुलाने के लिए, ओ भाई हमारे उलमा ने लिखा है इमाम हुसैन की शहादत को जब बयान करना है ना, इधर देखो, आपकी जुर्रत, आपकी इस्तिकामत, आपकी नमाज, आपका सजदा, आपका पर्दा, आपका वहां पर डट जाना, इस बात को बयान करो। और ऐसे रो तो के टुर जाते हैं, वो ला दियो बंदे हो, तुसी कौम नू कमजोर करना है या तकड़िया करना है। मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखना। कोई माई का लाल मुझे बता दे, एक बंदा इमाम हुसैन मैदान करबला में रोए हूं, इमाम हुसैन दी तो रोण वाल तवज्जो ही कोई नहीं, ते आपां की पे करने आ। कौन देगा जवाब इस बात का? कोई माई का लाल मुझे बता दे इमाम हुसैन ने किसी से पानी मांगा हो या पानी की तरफ तवज्जो की हो। आप सारे सड़कों से पानी ला के आ 10 मुहर्रम वाले दिन हर बंदे ने 2-2 पीपे ठंडे करके सड़क पे खलो रहना है। देखो पानी ठंडा करना जायज है, पिलाना जायज है, ये सबील लगाना जायज है, कोई मना नहीं है, जो मना करे वो पलीत है, बिल्कुल मना नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर इमाम हुसैन ने तुहानू ये पूछ लिया वे पुत्र मैं तो पानी वाल तवज्जो नहीं सी की, मैं तो नमाज पढ़ी है, कुरान पढ़िया नेज़े ते भी, तू पानी तलाई खलोता है अज मेरे नाम दा, नमाज पढ़िया ने 5, क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं होगा। और फिर ये पिंड का माहौल है, नहीं जी पानी बंद करना यजीदियां दा काम है ते पानी पिलाउणा हुसैनियां दा काम है। अच्छा, तो मैं कहा जिन्ने जिमीदार बैठे हो, जो तुहाड़ियां जमीनां वंड होंदियां ने, तुसीं तां भरा भरा टुक्क च खलो के लड़ पैंदे हो, 1 मिनट पहलों तू टुक्का चुक्या तो मैं तैनूं वड़ देना इत्थे, तू किहड़ी शै दा हुसैनी, तू तां भरा दे नाल लड़ पैंदा पानी तो। अद्धियां पिंडां दीयां लड़ाइयां पानी तो होंदियां ने,
अद्धे बंदे यजीदी किरदार रखते हैं, देगा इमाम हुसैन दियां पकाई बैठे ने। बल्ले जिहड़ी मैं तकरीर करता पिया ना, मैनू एजाज हासिल है। मैनू प्यार वाला बंदा ही दोबारा साध सकता, कमजोर बंदा मैनू नहीं साध सकता। हालांकि मैं बिल्कुल सादा बातें करता हूं, सिर्फ बताता ये हूं अल्लाह के बंदो, हकीकत तो समझो ना क्या है। कोई माई कलाल मुझे बता दे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने वहां नमाज छोड़ी हो, हम तो 10 मुहर्रम को भी पूरियां नहीं पढ़ते। केड़ी शायद हुसैन आप इमाम हुसैन नेदे पे चढ़ के कुरान पढ़ते और हम साल पूरे में नहीं पढ़ सकते। केड़ी शायद हुसैन आप इमाम हुसैन वहां ना रोए ना पीटे, केड़ी शायद असी हुसैन कम करके दसो मैनू। इमाम अली पाक की जितनी वहां बुजुर्ग खवातीन थी, तो बह जाओ थल्ले, कमेंट्री शुरू है, कोई इधरों आऊंगा कोई इधर, बह जाओ थल्ले यार। इमाम हुसैन की जितनी बुजुर्ग खवातीन थी, कोई एक बता दे कि वहां पर किसी ने बेपर्दगी की हो। आज 10 मुहर्रम वाले दिन औरतां छुट्टियां फिरदियां, कोई ऐनू कोई ऐनू, ते पता ही कोई नहीं, सिर नंगे के पैर नंगे, दुपट्टे कितने ने, वो केड़ी शायद हुसैनी हो। ओ बैठे हो, तगड़े होके बैठो। हमने तमाशे सुने हैं, तमाशे, हकीकत यह है जो अर्ज की जा रही है। तो मैं अर्ज यह कर रहा हूं, इमाम अली पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने अपने भाई हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील, ये चाचे का बेटा भी भाई होता है ना, इस एतबार से कह रहा हूं, उनको भेजा कि जाओ पूछो हाल क्या। उन्होंने खत लिख दिया, इमाम हुसैन यहां से चल पड़े, हालात खराब हो गए, मसला मैंने आपके सामने नहीं गल सी। अब हुआ क्या, तो अब जब आप करबला के मैदान में पहुंचे ना, तो यहां पर हुर नामी एक बंदा था जो कि बिल्कुल बाअदब था, अच्छा इंसान था। जैसे होता ना पुलिस अफसरों में कोई अच्छा ईमानदार, और ऐसा काम फिर उनसे करवाया जाता है कि देखो जी आपकी ड्यूटी है तो आपने ड्यूटी अदा करनी है, बस ये मुल्क का काम है, वरना आपकी तनख्वाह अच्छी नहीं होगी। तो वो शरीफ बंदा वैसे ही बात मान जाता, भी चलो यार मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी करा, मैनू किसी नाल मुखालफत नहीं ना। वो बाद च पता लगता भी इन्हें तो साढ़े हथों बंदे मरवाए ने। अब ये जो हजरत होर थे, ये आ गए इब्ने ज़ियाद की तरफ से 1000 बंदा लेके, भी मैं थोड़ा राह रोकना। इमाम ने फरमाया क्यों राह रोकना है? आखिर वो इब्ने ज़ियाद कहता है यजीद की बैत करो। फरमाया थे तो बैत वाली गल ही कोई नहीं, मैं तो आया कूफे वालियां दी इमामत वास्ते। इधर वेख्या जे हुण फिर वही गल है, तुहाडे चों कई बंदे फिर चुप हो जाना जे गल बड़ी सुनने वाली। इमाम साहब ने फरमाया इन्हां तो मैनूं सद्या दूसरे वास्ते, इमामत वास्ते। उन्हें आख्या किहने सद्या, मैनूं तो नहीं पता। इमाम ने फरमाया बंदे लैके आओ। हजरत इमाम हुसैन चूंकि कूफा में पहले रह के गए थे, आप बंदियां नूं पहचानदे सन। आपने थैला कढ़िया, थैला कढ़ के आपने फरमाया ओए आ खत तू नहीं लिखिया, ओए आ तू नहीं लिखिया, आ तू नहीं लिखिया। आपने बंदे पछाण लिया तो तुसीं खत लिखे ने, ओ जालमो खत भी तुसीं लिखिया ते राह भी मेरा डक्कण आ गए हो। अब ये मसले समझो। ओ सारे चुप कर, कहंदे जी अगे गल होर सी, हुण गल होर है। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं कल भी हुसैन सी ते मैं आज भी हुसैन हाँ। तुसी बदल गए हो पर मैं, तुसी अपने वादे तो फिर गए हो कूफी हो, पर मैं। लो जी इधर देखना, ये 2 मुहर्रम की बात है, 2 3 4 5 6 7। लो जी ये तकरीबन 7 दिहाड़े, समझ आ रही, या 6 दिहाड़े इमाम पाक का रास्ता रोक के खड़े रहे। रोजाना मुज़ाकरात, उधर से करीब कूफा शहर था, उथों बंदे आउंदे ने इमाम हुसैन नाल मुज़ाकरात कर। इमाम पाक फरमाउंदे ने यार अगर तुसी नहीं ना खलोंदे गल सुनिया जे, तो फिर ऐसे करते हैं परों पंचायत वाली गल करने। केड़ी? इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, मुझे यजीद के पास ले चलो मुल्क शाम में, मैं यजीद ना करांगा गल, अगर मैं मुतमिन हो गया तो बैत कर लूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। साडा मसला है, तुसी अपना काम करो, मैनू उत्थे ले जाओ। दूसरा पॉइंट फरमाया मैनू तुसी मदीने सदिया है तो मैनू मदीने जान दियो, जे तुसी मैनू नहीं सांभ सकदे, बदल गए हो बेईमानो तो मैनू जान दियो। आपने जब ये बात कही ना, तो फरमाया तीसरा पैगाम भी सुन लो, या अगर तू तो मुझे यजीद के पास भी नहीं जाने देते और वापस मदीने भी नहीं जाने देते, तो फिर मैं यजीद का मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में चला जाता हूं। तुसी जानो तुहाडा यजीद जाने, मैं फिर इत्थे रहिंदा ही नहीं। मैं ना लड़ाई ना झगड़ा ना मैनू को लोड़ है, तुसी मैनू इमामत वास्ते सदिया है, तो जंग मैं वैसे ही नहीं पसंद करता। समझ आई ना? ओदी वजह कि मैं एवें तुहाडे नाल क्यों लड़ा, नाले मैं जंग करनी हुंदी तां छोटे छोटे बच्चे लैके आउंदा, बीवियां लैके आउंदा। मैं जंग करनी हुंदी मेरे नाल मक्का भी आउंदा ते मदीना भी आउंदा, मैं जंग के लिए नहीं आया। तो तुसी एवें मेरा राह डक्की खलोते हो।
लो जी 2 मुहर्रम 3 4 5 6 7 ए हुण हक बात सुनो, असल है मसला क्या है। 7 मुहर्रम वाले दिन इब्ने ज़ियाद ने पानी बंद करवा दिया। वजह क्या थी? 2 ही गल्लां। कहंदे ने या यजीद दी बैत करो ते या कत्ल वास्ते तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया सौखी जी गल 3 पॉइंट मैं दिते ने, अगर नहीं ना पसंद बैत मैंने करनी नहीं ऐसे ते कत्ल तो मैनू डराओ ना, जो मैं खुद अली दा पुत्र हाँ, मैं डर नहीं सकता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप मेरी बात को? लौरी हुआ क्या, 10 मुहर्रम वाले दिन ये मसला हो गया कि उन्होंने इमाम हुसैन पर चढ़ाई कर दी और तीर फेंका। बैठ जाए भाई। और जंग शुरू हो गई और लड़ाई शुरू हो गई। हजरत सिद्दीक़ इमाम अली पाक आप शहीद कर दिए गए। और बाकी सारी दास्तानें जो हैं आपको पता है वो लोग कैसे सुर वाले बयान करते हैं, को साध के सुन लिया जे। मैनू तो लगता है आप उत्थे कैमरे लाई बैठे सन, सानू तो नहीं पता भी ये की है तो की नहीं। अल्लाह इन्हों हिदायत दे छड़े। कोई बात अगर है भी सही तो बंदियां तरह करो, एवं रो धो के कौम नू रुआ के टुर जाते हो यार, बंदे दे पुत्र बनो। रोना तो इस बात पे चाहिए कि इमाम हुसैन वहां नमाज पढ़ते रहे, हम नहीं पढ़ सके, इस गल ते रो। रोना तो इस बात पे चाहिए कि इमाम वहां पर कुरान पढ़ते रहे, मैं यहां नहीं पढ़ रहा, इस गल ते रो। रोना तो इस गल ते रो कि इमाम हुसैन की खवातीन ने वहां पर्दा किया, साड़ियां इत्थे नहीं कर दियां, इस गल ते रो। रोना तो इस गल ते रो भी गंदे बंदे दे हाथ च इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिता, असी हर कुत्ते बंदे नू वोट देईदा। रोना तो इस गल ते रो। रोना तो इस गल ते रो भी इमाम हुसैन ने दीन बचाया, मैं दीन के लिए क्या कर रहा हूं। रोना तो इस गल ते रो। जेड़ी गल ते रोना है उत्थे रोंदा कोई नहीं, और जेड़ी ते नहीं रोना थे डंड पाई बैठा है। तवज्जो है कि कोई नहीं है आप हज़रात की? इमाम अली पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनको दीवानो, इस बात को समझने की कोशिश करो। लोगों ने वाक़या करबला भी रो धो के, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, इधर देखो, फरमाया वाक़या करबला इस अंदाज से बयान किया जाए कि छोटे से छोटा बच्चा भी मेरे हुसैन की तरह जुर्रतमंद हो जाए, बड़े से बड़ा यजीद आ जाए तो सीने ठा करके बजे चल। ऐथे वाक़या करबला इंज बयान कर देने कि सारे डर जाते हैं, ओए होए अगर कोई बादशाह सख्त होया तो उन्हें तो बंदे ही मार छड़ने ने। वाक़या बयान कर बयान इंज दी वाक़या करबला इंदा बयान कर भी, वहां पर तो अली असगर भी थे और वो भी शेर बने हुए थे। ये कौन बयान करेगा यार? तो साड़ी कौम फिर नवाजदी भी तो उन्होंने ही है ना, इस वास्ते हमें थोड़ा सोचना होगा। अच्छा भाई, इमाम अली पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप शहीद कर दिए गए, आपके रोफका शहीद कर दिए गए। यहां 2-3 बातें। पहली बात, बाद लोग कहते हैं यजीद का कसूर नहीं। मैं क्या क्यों? तवज्जो से सुनिएगा। कहते यजीद केड़ा मैदान करबला सीगा, तो मैं जो मुमताज कादरी नूं फांसी हुई है तो गल दे विच रस्सा केड़ा नवाज शरीफ ने पाया सी, या थल्लों फट्टा नवाज शरीफ ने खिंचिया सी, ये भी तो लाहौर ही बैठा सी ना, तो इनू क्यों फिर दब्बी फिरदे हो? कहंदा ले हुकूमत तो यही सी ना। तो मैं कहा यही तो तेनों मसला दसदे पे हाँ, जिहदी हुकूमत होवे वो जिम्मेदार हुंदा है। कि जदों इमाम हुसैन शहीद होए ने हुकूमत यजीद दी थी, जिवें इत्थे नवाज शरीफ जिम्मेदार है उत्थे भी यजीद जिम्मेदार है। की गल सारे नून वाले तो नहीं बैठे एवं मुंह थल्ले सिट गए हो? कोई जुरत करो, जुरत सीखो, हकीकत और हक भी सीखो। अब हुआ क्या, जदों दा मुमताज कादरी नूं शहीद किया, जो इन्हां दे हालात ने टब्बर दे तुसीं वेख लो की बनदा पिया। ते इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, इंशाअल्लाह। अच्छा, हम कहते हैं जिसकी हुकूमत हो कसूर है उसका होता। पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर कोई कहे कि यजीद मैदान में नहीं था तो मुल्क शाम बैठा सी, तो यह काम हुंदा पिया है इराक दे विच। यजीद शाम में था और यह काम इराक में हो रहा था, तो होते है ही नहीं सी। मैंने कहा चलो ठीक है, मान लिया कि यजीद नहीं था। तो यजीद को जब पता चल गया कि इन्होंने इमाम हुसैन वर्गी शख्सियत नूं शहीद किया, तो 72 बंदे नाल, तो 3 दिन दी प्यास। यजीद नूं चाहिदा सी ना कि ना सारियां नूं सजा दिंदा। आप साबित करें किसी ने सजा दी है? मैं साबित करता हूं, सजा देने की बजाय इसने गवर्नर तकसीम की है। तू करबला च काम किया, तू है गवर्नर, तू है गवर्नर, तू है गवर्नर। वो तो खुश हो के ओहदे वंडन डे है, तू कहता है कि इसका कसूर नहीं है। तो यजीद का कसूर है, वो खुश था इसलिए तो ओहदे बांटे उसने। और फिर अगली बात भी समझिएगा, मैंने कहा तुम कहते हो कि यजीद वहां नहीं था, मैं आपको उलमा की किताबों से वाजे करते हैं, पुरानी तारीख सारी आप उठा के देखें, इतने अन्ने हो जाते हैं लोग। यजीद ने बकायदा हुक्म दिया था कि 2 ही बातें, या मेरी बैत या कत्ल। उन्होंने ये सी भी जे बैत करनगे तो तामी मेरा जोर है। भैया एडा तकड़ा जनाब बादशाह आया कि ने जनाब अली हर बंदे नूं झुका लिया।
तो जे शहीद कर दिता तो फिर भी गल ठीक है भाई इन्हें जो एड़ा नहीं छड़िया तो बाकी की छड़ेगा। उसका एजेंडा ये था, अपनी ताकत और बदमाशी दिखा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हुसैन कभी मर नहीं सकता, वो शहीद हो के भी जिंदा हो जाएगा। और वो इमाम हुसैन का सर अपने नेज़े के ऊपर रख के फिर अपने सरों से बुलंद करके फिर रहे थे। अब समझ आइए आप सभी हजरात को। तो हजरत सिदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको वहां पर जब शहीद किया गया, और बाद के जो हालात मैं बता रहा हूं कि यजीद को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो यजीद को बचाना चाहते हैं। मैं कहता हूं यजीद नजर आउंदा पे है, इमाम नबी पाक के कंधों पर बैठने वाला इमाम हुसैन नजर क्यों नहीं आता है? समझ आ रही है? अब यहां दूसरी बात भी सुनिए। वाकया करबला, इधर 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 चौं बंदियां दा जिक्र हुंदा जे, चौं बंदियां दा। हजरत इमाम हुसैन पाक, हजरत गाजी अब्बास पाक, हट के हजरत अली अकबर ते हजरत अली असगर। ते मैं कहे बाकी जेड़े मतलब है कि 68 बंदे सन, उन्हां दा नाम किहने लेना है? मठे पै गए हो। वो बाकियां दा भी नाम लाओ सरकार, वो भी उत्थे ही सन, उन्होंने भी उदा ही जान का नजराना दिता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, आप जरा ना इस दिमाग को खोलिएगा। आपको पता है मैदान करबला में इमाम हुसैन का टोटल काफिला कितने बंदों पर मुश्तमिल था? याद रखें, 3 कौल हैं। एक ये कि 82 बंदे थे टोटल, मर्द औरतें बच्चे खादिम मिला के इमाम हुसैन का काफिला कितने बंदे थे? मठे बोलो। दूसरी रिवायत में 140 बंदे सन, तीसरी रिवायत में 244 बंदे सन। लो जी, 3 रिवायत ने 82 बंदों को ज्यादा इख्तियार किया गया। उसकी वजह यह है कि जो शहीद 72 होए ने ते बाकी फिर एने ते होर नहीं सड़ना नाल। समझ आ रही है? तो 82 वाली रिवायत, अब 82 में 72 शहीद हो गए। आपको पता है एक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे और 9 खवातीन थी। बस अल्लाह अल्लाह खैर सला, आप मुख्तसर काफिला थी। अब ये जो 72 शहीद हुए हैं, पहला बात काफिला कितने बंदों का है? 82 बंदों का। शहीद कितने हुए? बोलो बोलो। इन 72 में खानदान रसूल के कितने बंदे थे? ये सवाल है। ये जरा और जिमें कहते हैं एक एक वर्का थल्ली आओ तो समझो अहले सुन्नत तुम कौन हो और ये मसला क्या है। ये जो 72 शहीद हुए थे, इसमें 3 कौले, 16, 19 या 21, ज्यादा से ज्यादा 21 बंदे थे खानदान रसूल के जो मैदान करबला में शहीद हुए। 72 चो 21 कटो तो बाकी 52 बच देने ना। मैं एक सवाल करने लगा हूं, मैं आख्या 21 बंदे थे खानदान रसूल देने ने, बाकी 51 कौन सन? 21 बंदे खानदान रसूल के हैं, बाकी 51 कौन है? तो नहीं मैनू पता। तो मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा? फिर तू सहाबा पे भौंकता और कहता सहाबा कहां थे? मैंने कहा ये जो बाकी 51 थे या सहाबा थे या सहाबा की औलादे थी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, आपको पता है एक हजरत इमाम हुसैन, एक हजरत गाजी अब्बास, ये दोनों भाई, इनका जिक्र होता है। तो मैं क्या इमाम हुसैन के भरावां चो कोई होर भी उत्थे शहीद होया मैदान करबला च? सुनो सुनो, मैं अर्ज कर रहा हूं। बात कहते ए तो नहीं मैनू पता, मेरी गल फिर उत्थे ही है। ये पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। ओ मरड़ चक आलियो, ओ शेरे अहले सुन्नत दे शहर आलियो, ओ मौलाना अनायतुल्लाह साहब दे मनण आलियो। समझ आ रही आपको? क्या पता अनायतुल्लाह कितना बड़ा बंदा था, हैं? लेकिन गल सुनो, उस गैरत का कुछ हिस्सा अपने पास ले जाओ। ये जो इमाम हुसैन थे ना, इधर देखना मेरे हाल, इमाम हुसैन समेत आपके 7 भाई मैदान करबला में शहीद हुए। कितने भाई? मैं क्या इन्हें कैमरे, मेरे ख्याल 14 कैमरे तो लगे होने ने, मोबाइल उतरे थल्ले कैमरा ला के गिन लो तुसी। मैं जिम्मेदार हूं इस बात, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। 17 कैमरे ने, और माशाल्लाह मुंडा कहता 17 है, गिनी बैठे जे 17 कैमरे लगे ने। भाजी मैं जिम्मेदार हां। इमाम हुसैन समेत कितने भाई शहीद हुए? बोलो। 2 का जिक्र होता, बाकियां का क्यों नहीं होता? मैंने कहा ये बाकी भाइयों से भी गद्दारी है, इमाम हुसैन से भी गद्दारी है। इमाम हुसैन नाराज नहीं हो जाएंगे कि मेरा नाम लेंदे सी, मेरे भरावां दा क्यों नहीं सी लेंदे? हजरत मौला अली भी नाराज हो जाएंगे कि ये मेरे बेटे का नाम लेते थे, बाकी भी मेरे थे।
और ये वाकया करबला से गद्दारी है। एक या दो का नाम लिया जाता है, बाकियों का क्यों नहीं लेते? सुनो, इसलिए नहीं लेते, वजह बताता हूं। पहला भाई जो शहीद हुआ उसका नाम इमाम हुसैन, दूसरे भाई का नाम गाजी अब्बास, तीसरे का नाम है अबू बकर। यह सिर्फ नाम उसका अबू बकर है, इस वजह से लोगों को नफरत है और वो जिक्र नहीं करते। मैंने कहा यही गद्दारी है। चौथे भाई का नाम उमर है, पांचवें का नाम उस्मान है, छठे का नाम जाफर है, सातवें का नाम अब्दुल्ला या अबैदुल्ला है। बाद उन्होंने कहा एक भाई मोहम्मद भी था। मेरे अजीज मेरे भाई, इमाम हुसैन का जो नाम ले बाकियों का न ले, समझ लो ये गद्दारी हो रही है भाई। मेरे मसलक का गैरतमंद बंदा बोल सकता है, दूसरा बंदा मुंह थल्ले रखे। और वैसे भी हम गैरत वाले हुसैन के मानने वाले। जज़ाकल्लाह। बाकी भाइयों का जिक्र क्यों नहीं है? ये हैं असल गद्दारियां। और अहले सुन्नत भट्टी साहब तुहाडी टीम नु मुबारक होवे, अज तुहाडी कौम तुहानू शाबाश ना देवे ते गल भी चलो कशा सुनी ते है ना। असी इमाम हुसैन भी वहां हैं और उनके बाकी 6 भाई भी वहां हैं। बाकी भाइयों का नाम क्यों नहीं लिया जाता? ना इमाम हुसैन राजी होंगे, ना ही हजरत अली राजी होंगे। सुनियो अल्लाह दी कसम, तुसी सारियां दे नाम लेंदे हो, तुहाडे ते सारियां ने राजी हो जाना। 2 किरदार थे यजीद मैदान करबला में। कितने किरदार? इधर देखे मेरे, एक था हुसैनी किरदार, एक था यजीदी किरदार। हुसैनी किरदार है नमाज, रोजा, सजदा, पर्दा, तिलावत, अदब, सहाबा का, अहले बैत का। ठीक है। दूसरी तरफ यजीद का किरदार है बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, बेअदब, गुस्ताख, सहाबा का, अहले बैत का, झूठा है, कमीना है, सूदी है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुहानू सौखी गल समझावा। मैं आखिर सौखी गल करांगा। एक किरदार है इमाम हुसैन का और एक है यजीद का। देख लो, मैं हाथ भी यजीद वाले पास थल्ले रखे आज, वो बराबर भी नहीं हो सकता ना। एक इमाम हुसैन का किरदार और एक यजीद का किरदार। गौर से सुने सारे हजरात। सारा साल अगर कोई बंदा काम करे यजीद आले, मैंने क्या कहा है? काम करे। जज़ाकल्लाह बुजुर्गो, अल्लाह तुम बरकत अता फरमाए। यानी बेनमाजी भी है, फासिक भी है, फाजिर भी है, शराबी भी है, कबाबी भी है, सूदी भी है, सहाबा को भौंकता है, अहले बैत को भौंकता है, बद अमन है। इधर देखें, सारा साल काम करता रहा यजीद आले ते 10 मुहर्रम नूं देगां पका लियां इमाम हुसैन दियां। ओ तू डुब के नहीं मरदा? काम यजीद आले ते देगां हुसैन दियां। मजा तब है सारा साल काम भी हुसैन के कर और देगा भी हुसैन दियां पका। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।